ना, तुम दिफाई पोजीशन में ना, आपकी आंखें फट जाएंगी खुशियों की बात सुन करके। मौला अब्बास ने उनकी तलवारों का वार किया और यहाँ पर जब पहुंचे थे, वार रोकने की बुनियाद पर 400 यजीदी मर गए थे। सुभान अल्लाह। सिर्फ वार रोकने की बुनियाद पर 400 यजीदी मर गए थे, और अगर वार किए होते तो नस्ली यजीदी वही। बेशक बेशक बेशक। आप यहाँ पर आए थे और आपने अपने घोड़े को छोड़ करके आपने इजाजत दी तू भी पानी पी ले, तो घोड़े ने पानी पीना चाहा। मौला अब्बास ने पानी उठाया चुल्लू में, और जैसे पीना चाहा था मखदूमा सुकैना की याद आ गई। आपको वफाओं का बादशाह क्यों कहा जाता है? ऐसा वफा निभाने वाला शख्स जमीन पर नहीं है मेरे आका के सदके, इसलिए आपको वफाओं का बादशाह कहा जाता। वफा निभाई आपने अपनी भतीजे से। जैसे पानी उठाया पीने के लिए, ख्याल आया कि जिसके लिए आया हूँ उस तक पानी नहीं पहुंचा और मैं पानी पहले पी लूं, तो आपने उस पानी को लेकर के पानी के चेहरे पर, शायर ने कहा था, चुल्लू में लेके फेंक दिया आबे नहर को, नहर के पानी को चुल्लू में लेके फेंक दिया आबे नहर को। अब्बास ने फुरात को पानी पिला दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्बास ने फुरात को पानी पिला दिया। आपने पानी नहीं पिया और अपने छागल में पानी भर करके मौला अब्बास ने घोड़े से कहा तू पानी पिले। तो जब उसने घोड़े ने देखा था कि जब मेरे आका मौला अब्बास ने पानी नहीं पिया है, तो उसने भी मुंह लगाने से इनकार किया। अल्लाह हुजूर के गुलामों के, हुजूर के बेटों से किसी मोहब्बत करने वाली जानवरों में, मखलूक में कितनी कितनी चीजें पाई जाती हैं। अगर वक्त होता तो इस मौजू पर बात करता, खुदा कसम। इसे कहते हैं अपनी गुलामी अदा करना, इसे कहते हैं गुलामी का सबूत देना। अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ तो क्या है, बुजुर्गों के रहते हुए हम उनके हाथ से पेप्सी थम्सअप की बाटली छीन लेते हैं, उन्हीं के सामने पीने लगते हैं। हमें ये जरूरी है कि हमें दाएं बाएं देखना भी चाहिए, क्योंकि प्यासा तो नहीं, उसूल ये है। मौला अब्बास ने पानी यहाँ से भरा, अपने छागल में लिया और सीधे निकल के अपने खेमे जा रहे थे, तब आपके बाजुओं पर हमला हुआ और आपका एक बाजू शहीद हो गया। आपने अपने घोड़े की लगाम को दूसरे बाजू में ले लिया और उसको फिर आपने उस छागल को जिसमें पानी था चमड़े का, उसको आपने अपने दांतों में दबा लिया। जब दूसरा बाजू भी काम करना रहा तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर आए और मौला अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद हो गए। यहाँ के बारे में सैयदी सरकार ख्वाजा हसन शाह मैसूरी शरीफ के लाडले सरकार नवाब अली शाह फरमाते, जब सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन कूफा से दमिश्क गए और दमिश्क से वापस करबला हो के मदीना जा रहे थे, तो यहाँ पर मखदूमा ज़ैनब, उम्म रुबाब और शहरबानो यहाँ रुकी थी। उनकी शर्त थी नोमान बिन बशीर से कि हमें करबला हो करके मदीना पहुँचाया जाए। जब यजीदी कैद से बाहर आई थी, जब यहाँ पर मखदूमा ज़ैनब और सुकैना ने क़याम किया तो कब्रें देखी थी, मखसूस कब्रें देखी। तो आपने पूछा था मेरा भैया अली असगर कहाँ है, तो बताने वालों ने बताया कि ये भैया अली असगर की कब्र है। कहा कि मेरे अब्बू जान कहाँ है, कहा ये माता हुसैन की कब्र शरीफ है। कहा मेरा कासिम कहाँ है, तो कहा ये 65-66 लोगों में दफन है। ज़ुहैर इब्न कैन की लाश का इसी में दफन है। कहा मेरे आका के गुलाम हबीब बिन मज़ाहिर की, कहा उनकी लाश ही है। आप टहलती हुई मखदूमा सुकैना मैदान करबला में रोती थी और तड़प तड़प के उस ज़मीन को देखती थी जिस ज़मीन पर उनके जद्दे करीम के जिस्म पाक कटे हुए थे, लुटे हुए थे और कई टुकड़ों में बटे हुए थे। आपने चलते चलते मौला अब्बास की कब्र पर पहुंच गए। जब वहां जाकर के मखदूमा सुकैना ने देखा कि एक छोटी सी कब्र मुझे नजर आ रही है, बिल्कुल छोटी सी कब्र, तो आपने कहा था, ऐ लोगों गाइडिंग करने वालों, मुझसे कहते हो कि मौला अली असगर मेरा भैया वहाँ दफन है अपने बाबा के जिस्म पाक के साथ, ये छोटी सी कब्र मुझे अली असगर की मालूम हो रही है। तो लोगों ने कहा था, रो करके कहा था, ना मखदूमा सुकैना ना, ये कब्र अली असगर की नहीं है, ये कब्र मौला अब्बास की है। इतनी छोटी सी कब्र थी। तो चीख पड़ी, कहा कि 72 हुसैनियों में मेरा आका अब्बास सबसे ऊंचे कद का था, सबसे लंबे कद का था, सबसे अच्छी पर्सनालिटी का था, सबसे छोटी सी कब्र क्यों बनाई गई? तो लोगों ने सर पकड़ के चीख करके कहा था, यजीदियों ने उनके जिस्म के इतने टुकड़े किए थे कि उनकी लाश को झोले में लपेट के यहाँ दफनाई। आप जिनकी बारगाह में हाजिरी के लिए आए, उनकी कुर्बानियाँ बहुत बड़ी हैं। आप यहाँ से उनकी कुर्बानियों को लेके जाएं। कभी भी मुश्किलात के दौर में उनकी कुर्बानियों को अपने सामने आइडियल बना के रखेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि नफ्स और शर और शैतान कामयाब नहीं हो सकेंगे। समझ रहे हैं, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि तकरीबन 1.5 अरब बनाम मुसलमानों के बीच में आप 100, 150, 200 लोग वो खुशकिस्मत हो कि जिनको इमाम हुसैन ने अपनी बात की। लिहाजा हुसैनियों, अपने घर जाना तो हुसैनी किरदार निभाना है। अल्लाह इस मुबारक ज़मीन जहाँ पर आप बैठे हैं, मेरे आका मौला अब्बास के घोड़े के टाप के निशान गुजरे होंगे। मौला अब्बास को इस मुबारक वादी ने देखा होगा।
अल्लाह इस ज़ियारत के सदक़े में हमारे दिलों को पाक फरमाए। आमीन। हमारी माँ बहनों में, बच्चे बच्चियों में, हाजियों में, बुजुर्गों में अगर कोई बीमार हो तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए। कुछ मेरे भाई है जिनकी वालदा बीमार है, अल्लाह उनको शिफा दे। कुछ मेरे भाई है जिनके घर के बच्चे बीमार है, अल्लाह उनको शिफा दे। आमीन। कुछ मेरे भाई है जिनकी बहनों की शादियों के मामलात हैं, अल्लाह उनके लिए गैब से जन्नती रिश्ते अता फरमाए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर के बच्चों के अंदर ज़बान में क़ुव्वत गोयाई नहीं है, अल्लाह क़ुव्वत गोयाई अता फरमाए। और बिलखुसूस आप सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। आप सबको जिन जिन लोगों ने सलाम नियाज पेश करने के लिए कहा है, ऐ मौला हुसैन की ज़मीन करबला करम फरमा दे, दुआ कर दे कि वो सारे लोग जैसे ये आए हैं इनको भेजने वाले भी आए। आमीन। और सबको बारगाह ज़मीन करबला की ज़ियारत का शरफ हासिल हो जाए। माँ के दूध पीते हुए हमने करबला करबला हुसैन सुना था, अब करबला की ज़मीन पर आए हुए ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है इस ज़मीन के ज़र्रों का सदका फ़लस्तीन के बच्चे बच्चियों को अता फरमा। आमीन। हिंदुस्तान में गरीब नवाज के मुल्क में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद कायम फरमा दे। बीरावल की ज़मीन पर सरकार सालार शाह, सरकार हाजी मंगरोल शाह इराक़ी गौस पाक के बेटे हैं, सरकार जाफर और मुजफ्फर शाह 10,000 से ज़्यादा जो शोहदाए किराम की मज़ारात मुबारका को शहीद किया गया, अल्लाह उनकी कब्रों के फैज़ान को ज़ाहिर फरमा दे। इनके अलावा जितने भी हिंदुस्तान में मज़ारात मुबारका मुनहदिम हो रहे हैं, अल्लाह उनके फैज़ान को ज़ाहिर फरमा दे। हमें गरीब नवाज वाला इस्लाम अता फरमा दे, हमें सादात की ताज़ीम की तौफीक अता फरमा। आला हज़रत सरकार के मसलक व मशरब पे चलने की तौफीक आमीन। सबको अपने अपने पीराने तरीक़त की बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा। हम यहाँ से जाएँ खैरियत के साथ में तो गौस पाक के जद्द करीम का फैज़ लेकर के जाएँ। मेरे मौला मेरी माँ बहनों में, बच्चे बच्चियों में, बीमारों से शिफा अता फरमा। जिसकी नेक ख्वाहिशें दिलों के अंदर है उसे कबूल फरमा। आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अदद सलाम या रहमान रहीम। अक़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1:30 बज रहे हैं।